हमारे सभी आदमी छोड़ दो वरना 5 लाख फौज खड़ी कर देंगे, तुम्हारी धमकी से हम नहीं डरते। जी हां दोस्तों, अभी अभी इंटरनेशनल मीडिया से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने साउथ एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जो बातें अब तक फाइलों में बंद थीं, जो फैसले सिर्फ बंद कमरों में लिए जा रहे थे, अब वो धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगे हैं। पिछले 72 घंटों में भारत की ईस्टर्न फ्रंट पर ऐसे मूवमेंट हुए हैं जिनके नंबर, टाइमिंग और लोकेशन सब कुछ अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी आसान नहीं लगती। जो तस्वीरें आज ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर से सामने आ रही हैं, वो सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो एक सोच, एक नैरेटिव और एक साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। भारत विरोधी नारे, हाथों में पोस्टर, और वो पोस्टर जिन पर लिखा है कि इंडिया स्टेट फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर भारत किस स्टेट फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो इसमें गलत क्या है? असल में जो हो रहा है वो ये है कि बांग्लादेश के अंदर एक खास वर्ग पिछले कुछ समय से भारत को विलेन बनाकर पेश कर रहा है। खासकर तब से जब शेख हसीना भारत आई, वहां के कुछ नेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत एक तानाशाह को शरण दे रहा है। अब यहां यह समझना जरूरी है कि शेख हसीना भारत के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी प्रधानमंत्री रही हैं जिनके समय भारत बांग्लादेश रिश्ते सबसे स्थिर रहे। लेकिन राजनीति में स्थिरता कुछ लोगों को रास नहीं आती। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी और चीन के सॉफ्ट पावर नेटवर्क ने इस मौके को पूरी तरह भुनाया। नतीजा यह हुआ कि बांग्लादेश का एक हिस्सा, खासकर युवा वर्ग, पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। उन्हें यह यकीन न दिलाया जा रहा है कि भारत उनके देश की राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। उनकी सेना कमजोर है और उनका भविष्य खतरे में है। हालात इतने बिगड़े कि भारत को बांग्लादेश में अपना वीजा डिपार्टमेंट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। इसका मतलब साफ है, अब नए वीजा पर कोई भी बांग्लादेशी भारत नहीं आ सकता। यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया। जब किसी देश को अपने दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहा। भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया और साफ शब्दों में कहा कि हमारी एम्बेसी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। कुछ सुरक्षा बल जरूर तैनात किए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि माहौल अब भी तनावपूर्ण है। इसी बीच सबसे खतरनाक बयान सामने आया। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला का खुलेआम सोशल मीडिया पर कहा गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करना होगा। सोचिए, ये बात कहां से आ रही है? क्या बांग्लादेश की सेना इतनी ताकतवर है कि वो भारत को चुनौती दे सके? बिल्कुल नहीं। क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग बांग्लादेश के साथ जाना चाहते हैं? जवाब है कभी नहीं। नॉर्थ ईस्ट के लोग आज सबसे ज्यादा परेशान हैं अवैध घुसपैठ से। चाहे असम हो, त्रिपुरा हो या मिजोरम, हर जगह एक ही आवाज है कि बॉर्डर सिक्योर हो। और यही वजह है कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि जमीन पर एक्शन दिखा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हर भारतीय के मन में एक सवाल था, क्या भारत चुप बैठा रहेगा? क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक नोट भेजे जाएंगे? तो जवाब है नहीं। अब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सबसे बड़ी खबर आई है मिजोरम बॉर्डर से। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब एक नया मिलिट्री बेस एक्टिवेट करने जा रहा है। अब जरा मैप में देखिए। परवा बांग्लादेश के चिटागोंग से महज 50 किलोमीटर दूर है, सिलसुरी लगभग 60 किलोमीटर। लेकिन असली गेम यहां दूरी का नहीं, स्ट्रैटेजी का है। यह नया बेस बांग्लादेश के उस पतले से कॉरिडोर के बेहद करीब है जिसे उनका चिकन नेक कहा जाता है। मतलब साफ है, भारत ने अब सिर्फ अपने चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सप्लाई लाइन की भी निगरानी शुरू कर दी है। यह बेस नागालैंड स्थित 3 कोर स्पीयर कोर से जुड़ा होगा, जो भारतीय सेना की सबसे अनुभवी यूनिट्स में से एक मानी जाती है। याद कीजिए, सिर्फ 1 महीने पहले भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए धुबरी, चोपड़ा और किशनगंज में नए गैरिसन तैयार किए थे। अब मिजोरम वाला यह चौथा बेस भारत की घेराबंदी को पूरा करता है। उत्तर से भी नजर, दक्षिण से भी दबाव। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर मौजूद करीब 50 आउटपोस्ट को अब फ्यूचर रेडी ऑपरेशनल हब में बदला जा रहा है। मतलब घुसपैठ, स्मगलिंग या किसी भी तरह की हरकत के लिए अब कोई स्पेस नहीं बचेगा। लेकिन एक्शन सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, देश के अंदर भी क्लीन अप शुरू हो चुका है। हरियाणा के रेवाड़ी से आई खबर ने सबको चौंका दिया। यहां पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर 73 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। 44 पर FIR दर्ज हो चुकी है और इन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पहले इन्हें हावड़ा ले जाया जाएगा, फिर बीएसएफ के जरिए सीमा पार भेजा जाएगा। यह एक बहुत साफ संदेश है। भारत अब अपनी डेमोग्राफी और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। थिंक टैंक्स रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि जनता खुश है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। जब किसी देश की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पाती तो वो अक्सर बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर जनता का ध्यान भटकाती है। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियां, एयरबेस को रिवाइव करना और भारत विरोधी नैरेटिव, यह सब एक पैटर्न दिखाता है। भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन अब बदल चुकी है। अगर अब कोई हमला हुआ तो जवाब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा। आपको बता दें कि मिजोरम में नया मिलिट्री बेस कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे महीनों की तैयारी, रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस इनपुट और ग्राउंड असेसमेंट है। भारत ने बहुत ध्यान से देखा कि बांग्लादेश के अंदर किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, कौन लोग बयान दे रहे हैं और किस दिशा में नैरेटिव को मोड़ा जा रहा है। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक अजीब सी भाषा दिखने लगी। भारत को एक्सपेंशनिस्ट बताया गया, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बातें की गईं और यहां तक कहा गया कि भारत की सेना अंदरूनी राजनीति को कंट्रोल कर रही है। यह सब अपने आप में इतना बेतुका था कि कोई भी समझदार इंसान इसे गंभीरता से न ले। लेकिन समस्या यह है कि जब ऐसी बातें बार बार कही जाती हैं तो धीरे धीरे भीड़ का दिमाग उसी दिशा में ढलने लगता है। भारत यह बहुत अच्छे से जानता है कि आज के दौर में युद्ध सिर्फ बंदूक और टैंकों से नहीं लड़ा जाता। यह दिमागों का युद्ध है, नैरेटिव का युद्ध है। और अगर आप इस स्तर पर कमजोर पड़ गए तो बाद में चाहे जितनी सेना लगा दो, नुकसान हो चुका होता है। यही वजह है कि भारत ने इस बार इंतजार नहीं किया। मिजोरम का यह नया बेस सिर्फ एक सैन्य ढांचा नहीं है, ये एक मैसेज है। यह मैसेज सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो यह सोच रही थी कि भारत नॉर्थ ईस्ट में कमजोर है या वहां दबाव बनाया जा सकता है। इस बेस की लोकेशन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ चिटगांव के नजदीकी, दूसरी तरफ वह पतला कॉरिडोर जिसे बांग्लादेश की लाइफलाइन माना जाता है। अब जरा इसे मिलिट्री भाषा में समझिए। अगर किसी भी हालत में तनाव बहुत बढ़ता है तो मिजोरम और त्रिपुरा से एक साथ दबाव बनाया जा सकता है। इसे ही पिंसर मूवमेंट कहते हैं, यानी दोनों तरफ से पकड़ बनाना, जिससे सामने वाले के पास न तो पीछे हटने का रास्ता बचे और न ही सप्लाई लाइन सुरक्षित रहे। चिटगांव पोर्ट बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहां से उसका ज्यादातर आयात निर्यात होता है। अगर उस पर दबाव पड़ता है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत वाकई युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसका जवाब है, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अब वह सरप्राइज भी नहीं होना चाहता। 1971 का इतिहास यही सिखाता है कि जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं तब कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ती है। उस वक्त भी बहुत लोग कह रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान का भूगोल बहुत मुश्किल है, नदियां हैं, दलदल है, सेना कैसे जाएगी। लेकिन वही भारत उस भूगोल में गुस्सा और इतिहास बदल दिया। आज की बात करें तो भारत की ताकत उस दौर से कई गुना ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस और रैपिड डिप्लॉयमेंट, हर मोर्चे पर भारत आगे है। नदी और दलदली इलाकों में ऑपरेशन के लिए अब खास तरह की यूनिट्स हैं जो जमीन और पानी दोनों में काम कर सकती हैं। यानी यह सोचना कि सिर्फ नदियों की वजह से भारत कुछ नहीं कर पाएगा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। भारत की समस्या सिर्फ बांग्लादेश की सेना नहीं है। असली चिंता वहां की अंदरूनी राजनीति और कट्टरपंथी ताकतों का बढ़ता असर है। अगर वहां ऐसी सरकार आती है जो खुलकर कट्टर एजेंडा चलाती है तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ड्रग्स की तस्करी, नकली नोट और अवैध घुसपैठ, ये सब खतरे फिर से बढ़ सकते हैं। इसीलिए भारत ने अब अपनी नीति बदल दी है। पहले भारत सिर्फ रिएक्ट करता था, हमला हुआ, जवाब दिया, घुसपैठ हुई, कार्रवाई की। लेकिन अब भारत प्रीएम्प्टिव मोड में आ चुका है, यानी खतरा बनने से पहले ही तैयारी। यही वजह है कि नॉर्थ ईस्ट को चारों तरफ से सुरक्षित करने पर इतना जोर दिया जा रहा है। देश के अंदर भी यह संदेश साफ है, रेवाड़ी का ऑपरेशन कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे ऑपरेशन देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, बस सब खबरों में नहीं आते। मकसद साफ है, जो यहां गैरकानूनी तरीके से रह रहे हैं उनके लिए अब जगह नहीं है। यह नफरत का मामला नहीं है, यह कानून और सुरक्षा का मामला है। अब सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव का क्या भारत इतनी आसानी से कोई बड़ा कदम उठा सकता है? यहां पर खेल थोड़ा जटिल हो जाता है।
किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करना या खुला युद्ध छेड़ना आज के दौर में आसान नहीं है। यूएन चार्टर, आर्थिक प्रतिबंध, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, ये सब खतरे साथ आते हैं। भारत ये सब जानता है और इसी वजह से वह हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रहा है। एक और बड़ी चुनौती है वहां की डेमोग्राफी। बांग्लादेश के इन इलाकों में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। ऐसे में किसी भी तरह का बड़ा सैन्य ऑपरेशन आम लोगों को प्रभावित किए बिना करना बेहद मुश्किल है। भारत का इतिहास रहा है कि उसने कभी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया। 1971 जीत के बाद पूरी जमीन बांग्लादेश को सौंप दी गई। भारत ने कभी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई। तो फिर यह सारी तैयारी क्यों? जवाब सीधा है, डिटरेंस। यानी सामने वाले को यह साफ दिखना चाहिए कि अगर उसने कोई एडवेंचरिज्म किया तो कीमत बहुत भारी होगी। जब तक यह डर बना रहता है तब तक युद्ध की नौबत नहीं आती। और यही भारत का असली मास्टर प्लान है। आज डिप्लोमेसी की टेबल पर दोस्ती की बातें होती रहेंगी, भाईचारे के शब्द इस्तेमाल होते रहेंगे, लेकिन जमीन पर भारत ने अपनी लाइन खींच दी है। अब नॉर्थ ईस्ट को लेकर कोई भी बयान, कोई भी हरकत हल्के में नहीं ली जाएगी। अगर बांग्लादेश खुद को चीन या पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा बनाता है तो भारत उसके असर के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, यह पूरा घटनाक्रम हमें एक ही बात सिखाता है, जियोपॉलिटिक्स में शब्द नहीं, एक्शन मायने रखता है। भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं रहा, वह देख रहा है, समझ रहा है और वक्त आने पर जवाब देने के लिए तैयार है। मिजोरम में नया बेस, बॉर्डर पर मजबूत तैनाती और देश के अंदर सख्त कार्रवाई, यह सब मिलकर एक ही संदेश देते हैं। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी ने मजबूर किया तो जवाब ऐसा होगा जिसे दशकों तक याद रखा जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह नया कदम सही समय पर उठाया गया? क्या भारत को अब और सख्त होना चाहिए या डिप्लोमेसी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।